तो चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो फॉर्मूलाज कराया था उसके बेसिस में आपको मैंने मिसलेनियस के क्वेश्चंस दिए थे जो आपको मैंने बोला था घर से कर लेना। आई होप आई डोंट नो कितने लोगों ने खुद करा है। मैं आज जो सारे के सारे जो मिसलेनियस के क्वेश्चन था मैं क्लास में डिस्कस कराऊंगा। लास्ट क्लास में जो बच्चे मैंने फॉर्मूला पढ़ा था एक बार रिकॉल करवा दूं आपको। sin x plus sin y का फॉर्मूला होता है 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2। सेकंड फॉर्मूला sin x minus sin y is equal to 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2। cos x plus cos y is equal to 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2। further cos x minus cos y is equal to minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2। तो ये हमारे जो हमने चार फॉर्मूलाज है मेन जो लास्ट में हमने कवर अप करे थे। हमने अपना दूसरे फॉर्मूलाज भी हमने कवर अप करे थे बट इनकी हमारी मेन रिक्वायरमेंट है अभी मिसलेनियस के लिए। साथ ही साथ मैंने आपको sin 2x का फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। एंड आप में से भी अभी बहुत सारे बच्चों ने लास्ट क्लास का जो काम है होमवर्क है वो अभी तक सबमिट नहीं करा होगा। सबमिट कर देना बेटा आप में ना। cos 2x का सबसे पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x। सेकंड फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x minus 1। थर्ड फॉर्मूला है 1 minus 2 sin स्क्वायर x। थर्ड फॉर्मूला है 1 minus 2 sin स्क्वायर x। हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में करे थे हम लोगों ने जो कि आज मैं मिसलेनियस के आई विल ट्राई जितने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस कवर अप हो सकेंगे हम लोग आज कवर अप कर लेंगे। मिसलेनियस पे आ जाइए। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अकाल राहुल ध्रुव कैमरा ऑन करके बैठा करो। करण फर्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखिए। नोट डाउन दी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज एनसीईआरटी तो तुमने ओपन करी हुई है वो भी नहीं करी हुई। पहला फॉर्मूला क्वेश्चन है आपके पास 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0 plus cos 5 pi by 13 ये हमारा किससे हो जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 के इक्वल प्रूव कैसे करो 2 cos x cos y twice of cos x cos y क्या फॉर्मूला था लास्ट क्लास में क्या था cos x plus y plus cos x minus y। cos 2 cos x cos y का क्या फॉर्मूला होता है cos x plus y plus cos x minus y। यही था फॉर्मूला। आगे cos 13 pi by 13 और 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 सॉल्व करेंगे हम लोग फर्स्ट वाले को pi plus 9 pi which gives us 10 pi by 13 plus cos minus 8 pi by 13 और cos का अंदर नेगेटिव होगा ये हमारा पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर वी हैव cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। क्लियर है सभी को यहां तक किसी का कोई डाउट। अब इसका आंसर 0 कैसे लाएंगे मैंने यहाँ पे -8 pi by 13 को मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया था बिकॉज़ cos का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं 0 कैसे लाऊं
अब यहाँ पे cos 10 पाई बाय 13 को अगर मैं देखूं, so I can write it as pi minus 3 पाई बाय 13। 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को मैंने कैसे लिख लिया, पाई माइनस 3 पाई बाय 13। इज दिस क्लियर? ऐसी 8 पाई बाय 13 को हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस 5 पाई बाय 13। 8 और 13 का डिफरेंस 5 आ जाएगा, 13 माइनस 5 8 आ जाएगा, प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। cos पाई का एंगल चेंज नहीं होगा, पाई का एंगल चेंज नहीं होगा, तो ये तो हमारा सेम आ जाएगा cos 3 पाई बाय 13, बट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13, दिस गेट्स कैंसिल्ड, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? हमने सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करा 2 cos x cos y, 2 cos x cos y दैट्स cos x plus y plus cos x minus y। ये आ जाएगा cos 10 pi by 13 plus cos 8 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 है cos 5 pi by 13। 10 pi by 13 को लिखा pi minus 3 pi by 13, 8 pi को लिखा pi minus 5 pi by 13। pi का एंगल चेंज नहीं होगा तो cos एंगल एज इट इज। फर्दर सेकंड पॉइंट दोनों का आगे माइनस आ जाएगा। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। Now moving on to the next question. Moving on to the next question. Question number 2. Sin 3x plus sin x. Sin 3x plus sin x multiplied by sin x plus cos 3x minus cos x multiplied by cos x, और फिर दोबारा से मेरे को ये 0 के इक्वल प्रूव करना। Again we have to prove this equal to 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, sin x plus sin y का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x plus sin y का फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये होता है 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2। 2 sin x plus y by 2 तो ये हो जाएगा sin 2x cos x minus y upon 2। हो सकता है सबको क्लियर ना हो तो मैं पूरा लिख देता हूँ, x plus y by 2 into cos 3x minus x upon 2, पीछे फिर sin x मल्टीप्लाई हुआ है प्लस cos x minus cos y। cos x minus cos y का क्या फॉर्मूला है, that is minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2 into cos x। Is this clear? यहाँ पे क्या है, cos x है, सॉल्व करिए, ये हमारे पास हो जाएगा 2 sin 3 plus 1 4, 4 by 2 is 2x cos 3x minus x 2x, 2x by 2 is x into sin x minus twice of sin 4 by 2 is 2x sin x cos x। अब इन दोनों को अगर देखो, ये हो जाएगा a, यहाँ पे भी आ रहा है, ये रहा b, यहाँ पे भी आ रहा है, ये रहा c, यहाँ पे भी आ रहा है, और सबके आगे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो सेम टर्म्स ही तो आपके सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो सेम टर्म्स आपको सब्ट्रैक्ट होगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर ही तो चेंज हो रहा है, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नोट करके डाल इन द चैट बॉक्स। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में आंसर सेम ही आएगा, इजी आएगा, क्योंकि मैं ABC minus BAC करूंगा, it will be again ABC, फिर प्रोडक्ट कॉम्बिनेटिव होता है, तो आंसर 0 आ जाएगा, आंसर विल बी 0। क्लियर है? किसी का कोई डाउट नहीं है कि सर 0 कैसे हो गया?
तो किसी का डाउट रह गया ना तो एक काम करो 2 sin 2x और साथ में cos x को कॉमन ले लेना sin x minus sin x 0 into 0 will be 0 अगर किसी को डाउट रह जाए जैसे 11th स्टैंडर्ड में चांसेस कम है इसको abc minus bsc अगर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है बेटा cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square which is equal to 4 cos square x plus y 4 cos square x plus y upon में 2 so cos x plus cos y बच्चे फॉर्मूला होता है 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 और यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है तो पूरे का स्क्वायर कर दीजिए प्लस sin x minus sin y ये हो जाएगा 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 और फिर क्या हो रहा है पूरे का स्क्वायर हो रहा है तो 2 स्क्वायर इज 4 cos स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x plus y by 2 into cos स्क्वायर x minus y by 2 बिकॉज़ स्क्वायर में सभी के ऊपर लगेगा 2 के ऊपर भी जाएगा cos स्क्वायर cos x plus y by 2 के ऊपर भी जाएगा cos x plus y by 2 भी जाएगा सिमिलरली आगे जाएगा तो जाएगा 4 cos स्क्वायर x plus y by 2 multiplied by sin square x minus y by 2 पूरे में से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है 4 cos स्क्वायर x plus y by 2 4 cos स्क्वायर x plus y by 2 तो कॉमन ले लीजिए इसको 4 cos स्क्वायर x plus y by 2 यहाँ से हमारा बच जाएगा cos स्क्वायर x minus y by 2 प्लस पीछे आगे हमारा sin स्क्वायर x minus y by 2 sin square x minus y by 2 now 10th स्टैंडर्ड में था cos square theta अब यहाँ पे x minus y by 2 x minus y by 2 सेम एंगल है cos square theta plus sin square theta कितना आंसर आएगा 1 किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर अच्छा है तो 4 cos square x plus y by 2 तो क्या आंसर आ जाएगा 4 cos square x plus y by 2 4 cos square x plus y by 2 is this clear to each and everyone नोट करके डालें दी चैट बॉक्स फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से इसको को नाउ दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को cos x plus cos y is 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 sin x minus sin y is 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 पूरे का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर ये बच्चा पूछा सर x plus y by 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे x plus y by 2 का होल स्क्वायर नहीं आएगा क्यों बिकॉज़ आपका फंक्शन का स्क्वायर होगा फंक्शन का स्क्वायर होगा एंगल का स्क्वायर नहीं होगा सो यू विल नॉट राइट x plus y by 2 का होल स्क्वायर ये बात याद रखना फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x plus y by 2 sin स्क्वायर x minus y by 2 फर्दर पूरी इक्वेशन में से 4 cos स्क्वायर x plus y by 2 कॉमन है cos स्क्वायर x minus y by 2 plus sin स्क्वायर x minus y by 2 इस पूरे एंगल को अगर मैं थीटा कंसीडर कर लूं x minus y by 2 को so cos square theta plus sin square theta which is equal to 1 so 1 is some number the number itself so फाइनल आंसर आपका सेम आ जाएगा 4 cos square x plus y by 2 now question number 3 sorry question number 3 done question number 4 is exactly same question number 4 is exactly same वो आप खुद करेंगे बड़ा सॉल्व उसमें ऐसा कुछ नया नहीं होगा सिर्फ cos sin cos की जगह वैल्यूज चेंज हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 sin x plus sin 3x क्वेश्चन नंबर 5 sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x
हमें ये पूरा का पूरा प्रूफ करना है किसके इक्वल 4 cos x cos 2x into sin 4x multiplied by sin 4x। ये हमें पूरा का पूरा प्रूफ करना है। ये यहाँ पे cos 2x लिखा हुआ है, मैं आगे लिख देता हूँ इसको cos 2x sin 4x, ये हमें प्रूफ करना है। पहले तो इसको देखिए sin x plus sin 3x, बट मैं यहाँ पे sin x और sin 7x को पेयर कर लूंगा, एक तरीका वो है और एक पेयर ये बन जाएगा। बट स्टार्टिंग में जैसे लिखा हुआ है ऐसे भी अगर कोई बच्चा सॉल्व करेगा उसी हिसाब से करते हैं, बिकॉज़ आप जब सॉल्व करेंगे उसी मेथड से मैं सॉल्व करूंगा, वरना अदर वे अराउंड जो क्या है x और 7x का पेयर बना लो, 5 और 3 का पेयर बना लो, बट स्टार्टिंग में इनको भी ले सकते हैं। sin x plus sin y sin x plus sin 3x का फॉर्मूला लगाओ, 2 sin x plus 3x by 2 into cos x minus 3x by 2। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 sin 5x plus 7x by 2 into cos 5x minus 7x upon 2। This is 2 sin 2x into cos minus 2x upon 2 is cos minus x, cos का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, plus 2 sin 5 plus 7 12 12 by 2 is 6 into cos 5x minus 7x minus 2x upon 2 is minus x, तो ये cos x में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में 2 cos x कॉमन है तो आपके पास बच जाएगा sin 2x plus sin 6x, sin 2x plus sin 6x। फर्दर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करिए, sin x plus sin y का ये हो जाएगा आपके पास 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2 to the 4 cos x sin 2 plus 6 8 8 by 2 is 4 cos 2 minus 6 is minus 4 by 2 is 2, cos का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, क्या आ जाएगा cos 2x। This is 4 cos x sin 4x cos 2x, नोट करके चैट बॉक्स में डन। सेम आंसर आ गया 4 cos x cos 2x sin 4x, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। Now moving to the next question now. Question number 6। 6 से पहले काम करते हैं 7 क्वेश्चन को करेंगे, 6 से पहले 7 को कर लेते हैं। Question number 7, this is sin 3x plus sin 2x, not 6, sorry, 7 question, 7 question, sin 3x plus sin 2x minus sin x, जो भी प्रूव करना है उसको भी छोड़ देते हैं, जो प्रूव करना है सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं cos 2 एंगल्स को लूंगा तो 3x plus 2x 5x upon 2 हो जाएगा, तो मैं वहां पे फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, टर्म्स को पेयर कर लो, sin 3x minus sin x को पहले सॉल्व कर लेंगे, sin 2x को पीछे रहने देते हैं अभी, तो sin x minus sin y का फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज ट्वाइस ऑफ cos x plus y by 2 into sin x 3x minus x by 2 plus sin 2x, ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos 2x sin x plus sin 2x। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, यहाँ हमारा कॉमन आना चाहिए था, कॉमन ही नहीं आया तो क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कैसे करूंगा। तो हम क्या करेंगे, जो sin 2x था इसमें sin 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या फॉर्मूला होगा 2 sin x cos x, sin 2x पे फॉर्मूला लगा दीजिए हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट इज 2 sin x cos x। अब पूरी इक्वेशन से देखो कॉमन आ रहा है,
हमारे पास 2 sin x कॉमन आ गया, 2 sin x कॉमन, you will be left with cos 2x plus cos x, cos 2x plus cos x, cos x plus cos y का फॉर्मूला 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2, so 2 to the 4 sin x into cos 3x by 2 into cos x by 2, और यही आपको RHS में प्रूव करना है, एंड दिस इज योर RHS। नोट करके चैट बॉक्स में डन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, sin 7x plus sin 5x, sin 7x plus sin 5x plus sin 9x sin 3x, sin 9x plus sin 3x होल डिवाइड बाय, cos में भी हमारे सारे सेम आंसर्स हैं, cos 7x cos 5x cos 9x प्लस cos 3x किसके इक्वल हो जाएगा, ये tan 6x के इक्वल हमें यहाँ पे प्रूव करना है। We have to prove this equal to tan 6x। कैसे करें? न्यूमरेटर में फर्स्ट पार्ट में sin x plus sin y का फॉर्मूला, ये हमारे पास अगर 2 sin, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 plus 5 is 12, 12 by 2 is 6 into cos 7x minus 5x by 2 cos x, 2 sin x plus y by 2 तो sin 6x into cos 9 minus 3 is 6, 6 by 2 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, cos 3x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos 7x plus cos 5x, 2 cos x plus y by 2, 7x plus 5x by 2 is 6x into cos 7x minus 5x, 2x by 2 is x plus 2 cos 9 plus 3 12, 12 by 2 is 6 cos 9 minus 3 6, 6 by 2 is 3x। क्लियर है कि पूरी इक्वेशन में से कॉमन न्यूमरेटर में से आ जाएगा 2 sin 3x, वापस आ जाएगा cos x plus cos 3x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपका कॉमन आ रहा है 2 cos 6x, यहाँ बच जाएगा आपके पास cos x plus cos 3x। हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा कि स्टार्टिंग में 2 से 2 कैंसिल हो गया है, cos x plus cos 3x ये भी कैंसिल हो गया, sin 6x upon cos 6x which is equal to tan 6x, which is equal to tan 6x। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। Now we will start with question number 8। अब question number 8, question number 9, question number 8, question number 9, 10 and example number 28, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बेटा एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। यहाँ पे आपको बोल क्या रहा है, हमें वैल्यू निकालनी है sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने के लिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ, sin x is equal to 1 by 4, sin x is equal to 1 by 4 where x lies in second quadrant। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। अब कैसे करना है इसको, sin x by 2 कैसे निकालूं, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था बेटा cos 2x का, क्या फॉर्मूला था 1 minus 2 sin square x। तो यहाँ पे एंगल 2x होता तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है, यहाँ पे आपका x हो जाता है, हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ से हटा दूं 2 तो cos x हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, हाफ एंगल होता है, ये क्या हो जाएगा x by 2 हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को?
cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। cos 2x की जगह मैं cos x ले लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x by 2 आ जाएगा। रीअरेंज करो टर्म्स को तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x by 2 is equal to 1 minus cos x। sin स्क्वायर x by 2 is equal to 1 minus cos x divided by 2। और जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो मेरे क्वेश्चन में sin x by 2 निकालने के लिए बोला जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus cos x upon 2। स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus cos x upon 2 प्रोवाइडेड बाहर यहाँ प्लस माइनस भी आएगा, बाहर प्लस माइनस भी आएगा। अब ऐसे ही cos x by 2 का वैल्यू निकालते हैं बेटा। cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1। अब यहां से अगर मैं 2 हटा दूंगा तो राइट साइड में मेरा जो एंगल है वो cos स्क्वायर x by 2 हो जाएगा। माइनस 1 को लेफ्ट पे लेके आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा cos x plus 1 is equal to 2 cos square x by 2। अगले स्टेप पे इसको नीचे ले आओ 1 plus cos x by 2 which is equal to cos square x by 2। यहां से स्क्वायर हटाएंगे लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और साथ ही में उसके प्लस माइनस भी आ जाएगा। क्या आंसर आ गया मेरा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus cos x by 2 is equal to cos x by 2। क्लियर? तो मैंने क्या देखा sin x by 2 निकालने के लिए भी cos x चाहिए था, cos x by 2 निकालने के लिए भी क्या चाहिए था cos x चाहिए था। तो क्वेश्चन में कभी कुछ भी गिवन होगा तो यहाँ पे sin गिवन है, sin की जगह कोसेकेंट होता, सीकेंट होता, tan होता, cot होता मेरा। तो आपका फंडा क्या होता इनको cos x निकालना है तभी sin x by 2 आ पाएगा, तभी cos x by 2 आ जाएगा। और tan तो मैं इन दोनों की जो वैल्यू दे रही हूँ दोनों को डिवाइड करके निकाल लेंगे tan x by 2 को। तो सॉल्व करते हैं इसको। जब sin x की वैल्यू 1/4 आ रही है चाहिए क्या मेरे को cos x चाहिए। अप्लाई करो फॉर्मूला cos square x is equal to 1 minus sin square x। 10th स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था sin square थीटा plus cos square थीटा equal to 1। तो जो cos square x है कितना आ जाएगा 1 minus sin square x आ जाएगा। तो 1 minus 1/4 का स्क्वायर 1 minus 1/16 15/16। तो cos square x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/16 आ जाएगी। तो cos x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15/4। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है कि cos x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15/4 आ गई। अब क्या करूं यहाँ पे प्लस लूं या माइनस लूं, यहाँ पे प्लस लूं या माइनस लूं, अब वो किस पे डिपेंडेंट है x कहां पे है सेकंड क्वाड्रेंट में, x कहां पे है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। cos सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लेंगे माइनस लेंगे, यहाँ लिख देंगे where x belongs to second quadrant, x belongs to second quadrant। तो cos x की वैल्यू आ गई। sin x by 2 की वैल्यू निकालिए sin x by 2 is equal to बाहर प्लस माइनस रहेगा एंड में देखेंगे कि प्लस आएगा कि माइनस। पहले जो है उसको पुट करो 1 minus cos x by 2 सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू कितनी वैल्यू है माइनस रूट 15/4 तो आ जाएगा बाहर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15/4 होल डिवाइडेड बाय 2। होल डिवाइड बाय 2 बेटा बॉटम में यहाँ पे डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है। आई होप ये जो राइट पे मैंने भी फॉर्मूला लिखा था वो आपने लिख लिया होगा। सॉल्व करिए इसको sin x by 2 is equal to plus minus square root of LCM लो 4 plus root 15 अपॉन में 4 2 जा 8 अपॉन में 4 2 जा 8 आ जाएगा। क्लियर है? अब sin x by 2 की वैल्यू क्या लूं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं। sin x by 2 की वैल्यू पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, कैसे करना है इसको
आपको बोल रहे हैं x कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। x कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू 90 और 180 के बीच में है। x की वैल्यू 90 और 180 के बीच में है। अंदर बोलो x/2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो 45 is less than x/2 is less than 90। तो x/2 कहां सप्लाई कर रहा है, 45 से 90 के बीच में। कहां करेगा, 45 से 90 के बीच में। 45 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो x/2 कहां लाया कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो sin x/2 is equal to plus square root of 4 plus root 15 upon 8। ये आंसर आ जाएगा। I hope this is clear to each and everyone। आपके पास क्वेश्चन में sin x था, sin x से मैंने cos x निकाला, sin x से cos x निकाला। cos x जब निकाला तो देखा एक सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी। sin x/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x/2, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, sin x/2 की वैल्यू आ गई। बट मेरे को क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा। x सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब x की वैल्यू 90 से बड़ी 180 से छोटी है। x/2 के लिए पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो x/2 की वैल्यू 48 से बड़ी होगी और 90 से छोटी हो जाएगी। अभी तो आगे मेरे पास sin x/2। अब निकालेंगे cos x/2। cos x/2 1 प्लस cos x/2, 1 माइनस cos x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। cos x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे √15/4। This is 4 minus √15, 4 2 जा 8। अब वैल्यू कौन से लूंगा, x/2 कहां लाया कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है x/2। x/2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। सो cos x/2 is equal to square root of 4 minus √15 by 4 minus √15 by 8। अब वैल्यू निकालनी है tan की। x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan पॉजिटिव ही रहेगा। तो tan x/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin x/2 upon cos x/2। मोर ओवर जब भी tan निकालना होगा ना, तब क्वाड्रेंट वाड्रेंट कुछ चेक मत करना। क्यों चेक नहीं करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी sin और cos को एडजस्ट कर चुका हूं मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो sin अपॉन cos डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड आंसर ही आएगा। डिवाइड करो, ये हमारा sin x/2, ये हमारा cos x/2 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 plus √15, 4 square root of 4 plus √15 अपॉन में square root of 4 minus √15। फर्दर रैशनलाइज कर लो डिनोमिनेटर को, स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus √15, सॉरी प्लस से करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 plus √15। न्यूमरेटर में रूट के अंदर वाले नंबर सेम है, मल्टीप्लाई होंगे दोनों सेम तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 plus √15, 4 plus √15 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर्स मतलब कि रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट बी, जिससे होता है रूट ए बी के इक्वल। तो 4 minus √15 into 4 plus √15, a plus b into a minus b is a square minus b square। तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, जो आ जाएगा 4 plus √15 अपॉन में √1 की वैल्यू 1। तो फाइनल आंसर क्या बच जाएगा, 4 plus √15। tan x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 plus √15। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, cos x equal to -1/3, cos x is equal to -1/3 where x lies in the third quadrant, where x lies in the third quadrant। अब मैंने आपको बताया था sin x/2 की वैल्यू में भी मेरे को cos चाहिए होता है, तो यहाँ पे मैं कुछ और निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस बार sin निकल जाएगा। sin x/2
तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x by 2। cos x की वैल्यू -1/3 है, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4/3 होल डिवाइड बाय 2 4/2 दिस इज 4/6 4/6 का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। अब यहाँ पे मैं प्लस लूं माइनस लूं, ये कैसे निकालेंगे? x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये रहा x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि x की वैल्यू 180 से बड़ी है और 270 से छोटी है। 180 से बड़ी है और 270 से छोटी है। x by 2 चाहिए मेरे को, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे x by 2 90 से बड़ा है और 135 से छोटा है। दैट मींस हमारा x by 2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो राइट sin x by 2 is equal to positive of square root of 2 upon square root of 3 आ गया। क्लियर है बात सभी को? Is this clear to each and everyone? cos x equal to -1/3 था, sin x by 2 निकालना 1 minus cos x by 2 होता है। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 4/3/2 4/6 ऊपर से 2 से कैंसिल कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 x by 2 मैंने आपको बता दी दिखा दी यहाँ पे कि x की वैल्यू जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा 90 से बड़ी 270 से छोटी है, मतलब कि 90 से बड़ी हो जाएगी x by 2 और 130 से छोटा हो जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। अब हम बात करेंगे cos की। cos x by 2 1 plus cos x divided by 2 1 minus 1/3/2 3 minus 1 2 2/3/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 और स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 है। cos x by 2 cos x by 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है? नेगेटिव रहता है, तो इसकी वजह से cos x by 2 is equal to minus of स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा, क्या आंसर आ जाएगा? -1/√3 -1/√3 -1/√3। क्लियर है सभी को? अब रह गया tan x by 2 किसके इक्वल हो जाएगा? sin x by 2 अपॉन में cos x by 2 sin x by 2 और tan की वैल्यू क्या देगी? sin x by 2 अपॉन में cos x by 2 sin की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 square root of 2 upon square root of 3 divided by cos x by 2 is -1/√3। डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? √2 upon -1 that is -√2 and you can verify that tan x by 2 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ गया। अभी मैंने कहा था कि tan को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरा sin और cos सही होंगे। वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर लेना कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही है या गलत है। क्लियर है बात सभी को? नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 एग्जांपल नंबर 24 एग्जैक्टली सेम है हमारे, तो वो आप खुद करेंगे।